दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। आईटीओ पर इकट्ठा हो रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग की चेतावनी भी दी है। हालांकि इससे पहले भी हम आपको बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने पहले से ही अपील की थी, व्यवस्थाओं को बिगाड़े ना, खराब ना करें, किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस की ओर से अपील की गई थी। लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है कि राउस एवेन्यू कोर्ट में होनी है केजरीवाल की पेशी, लेकिन उससे पहले विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ पुलिस का कहना है कि आम माहौल ना बिगाड़े, इसके लिए नहीं तो वो मजबूर हो जाएंगे सख्त फैसला लेने के लिए। प्रदर्शन को देखते हुए सख्त फैसला भी उठाया जा सकता है। हालांकि देखा जा रहा है कि खदेड़ा गया है, वो महिलाओं को खदेड़ती नजर आ रही है महिला पुलिस। साफ तौर पर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं हम कि महिलाएं चीखती भी नजर आ रही हैं और जो महिला पुलिस है महिलाओं को भी खदेड़ती नजर आ रही है। और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, खदेड़ती हुई बस में बैठाने की कोशिश। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद की ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि दोपहर 2:30 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाना है, लेकिन पेशी होने से पहले ही की जो तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस, जो महिला पुलिस है, वो खदेड़ती नजर आ रही है, महिला को जबरदस्ती करके बस में बैठाती नजर आ रही है। और इसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस सख्त होती नजर आ रही है। और चेतावनी जो कि कहा जा रहा है, दिल्ली पुलिस का स्वयं कहना है कि अगर नहीं मानते हैं आप लोग तो उन्हें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो ये तस्वीरें महिलाओं के साथ ही साथ पुरुष भी प्रदर्शन लगातार करते नजर आ रहे हैं। महिलाओं को खदेड़ा जा रहा है, जबरदस्ती करके बस में बैठाला जा रहा है। और दिल्ली पुलिस की जो महिला पुलिस है वो बैठालती महिलाओं को नजर आ रही है। हालांकि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से, तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं विरोध प्रदर्शन की वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और चूंकि देखा भी जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की ओर से लगातार अपील भी की जा रही है, माहौल ना बिगाड़े, खराब ना करें, किसी तरह की अव्यवस्था ना कर फैलाएं, इसको लेकर के जो अपील है दिल्ली पुलिस की ओर से वो देखी जा सकती है तस्वीरों के माध्यम से। और इसके साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं, चाहे वो मेरठ की हो, चाहे वो दिल्ली की हो या कहीं और की हो, हर जगह की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। विरोध की जो कह सकते हैं बौछार इस वक्त देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को जब से गिरफ्तार किया गया है, ईडी ने जब से गिरफ्तार किया है, तब से लेकर के अब तक जो विरोध प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है। हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और बैरिकेडिंग का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन कैमरों और कैमरों की जो निगरानी है वो भी देखी जा सकती है। विरोध का जो तरीका है वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। मैं भी केजरीवाल, साफ तौर पर बैनर लेकर लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। मैं भी केजरीवाल, जैसा कि राघव चड्ढा, आपको बताया राघव चड्ढा ने जिस तरह से कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक आम इंसान नहीं, एक विचारधारा है, तो इसी को लेकर के बैनर और पोस्टर होर्डिंग के माध्यम से इनके पास भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो जिनके ऊपर करप्शन के चार्ज है, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है, तब वो जो है क्या कहते हैं उनको ईडी उनके पास नहीं कर रही है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दिखा रहे हैं, देखा जा सकता है स्पष्ट रूप से कि जो कार्यकर्ता हैं विरोध करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भी केजरीवाल। तो दिल्ली आप कार्यालय जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है।
यहाँ तक कि आईटी मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक की लिए बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ ये तस्वीरें चूंकि आपको दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों की ये तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। हाई अलर्ट पर पुलिस भी है और पुलिस जो कि घसीटते हुए भी नजर आ रही है। और ये तस्वीर आपको चूंकि दिखा रहे हैं कि एक जो व्यक्ति जो विरोध करते नजर आ रहा है उसको घसीटती नजर आ रही है। और इससे पहले की तस्वीर आपको दिखाई थी कि महिला पुलिस महिलाओं को किस तरह से खदेड़ती नजर आई थी, जबरदस्ती बस में बैठालती नजर आई थी। अब चूंकि ये विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो भी देखी जा सकती हैं। अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है एक तरह से। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर है। प्रवेश, जिस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम दर्शकों को और जो प्रदर्शन देखा जा रहा है बैनर लेकर के, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मैं भी केजरीवाल। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। ये आईटीओ का इलाका है, सीधे तौर पर कह दिया है कि इसको खाली कर दीजिए वरना बलपूर्वक आपको हटाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर बस लग चुकी है, जबरदस्ती जो है कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, हाथापाई हो रही है। महिला पुलिस महिलाओं के साथ हाथापाई करती नजर आ रही है, दिल्ली पुलिस पुरुषों के साथ हाथापाई करती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी दोनों पहुंच चुके हैं और उनके साथ कई ऐसे कार्यकर्ता हुजूम यहाँ पर ज्यादा सख्ती कर दी है। जी बिल्कुल प्रवेश, जिस तरह से देखा भी जा रहा है और दिल्ली पुलिस ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था कि किसी तरह का माहौल ना खराब करें। और इसके तहत साफ तौर पर कहना था कि अगर आप माहौल खराब करते हैं तो उन्हें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हमारे साथ शिवा शर्मा भी हैं। शिवा, जिस तरह का माहौल दिखा रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आपके यहाँ की किस तरह की तस्वीरें इस वक्त की नजर आ रही हैं? देखिए, लखनऊ के अंदर भी तकरीबन 2 घंटे बाद इस तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी जब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के प्रदर्शन भी करेंगे। और इसी में पुलिस की बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं कि उन प्रदर्शनकारियों को न सिर्फ रोकना है बल्कि वहां से उन्हें हटाना भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बात को साफ कर दिया है कि लखनऊ का जो हजरतगंज का जो परिवर्तन चौक चौराहा है वहां से वो सीधा सीधा बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच करेंगे। और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों की होगी। तो ऐसे में बिल्कुल हम आपसे पूरी जानकारी लेंगे। सीधी तस्वीरें दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं और इस तरह की अफरा तफरी भरा माहौल। प्रवेश, जिस तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं क्या कुछ नजर आ रहा है इस वक्त? जिस तरीके का माहौल है आपको दिखाई दे रहा है, दिल्ली पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई नजर आ रही है। जैसे ही आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज यहाँ पर पहुंचे थे तो उनके साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो है बल का प्रयोग किया है, जबरदस्ती जो धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ है। आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये लाइव तस्वीरें हैं, मैं मौके पर मौजूद हूँ। दिल्ली सीधा तौर पर मना करने के बावजूद भी लोगों का हुजूम अभी भी बिल्कुल प्रवेश, तो देखा भी जा सकता है कि जबरदस्ती बस में बैठाने की कोशिश जो कि पुलिस की ओर से लगातार देखी जा रही है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को जबरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो महिला पुलिस हो या पुरुष हो, कोई भी हो, हर एक तरह से देखा जा सकता है। और इस तरह से जो विरोध है वो भी देखा जा रहा है। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग के माध्यम से लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी देखा गया कि जो मंत्री हैं दिल्ली की आतिशी, उन्होंने भी कई तरह के सवाल खड़े करते नजर आई थी। उन्होंने साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या का भी सवाल खड़ा किया था। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी जो है लगातार जो है विरोध कर रही है। उनका कहना है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है सीधा प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये तानाशाही है। केजरीवाल को गिरफ्तार कर कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि जो कुछ भी हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर वो चुनाव से डर गए हैं और इस वजह से जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा है उसी तरीके से पुलिस का बल की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और
लोगों के पुलिस बढ़ती चली जा रही बिल्कुल है। प्रवेश, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि पुलिस देखिए ना, विरोध की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़ करके लेके जाती हुई, बस में लेकर जाती हुई, बस में बैठाती हुई नजर आ रही है। बस में क्या कह सकते हैं कि खदेड़ती हुई नजर आ रही है दिल्ली की पुलिस। इस तरह की तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। जबरदस्ती जो प्रदर्शन कर रहे लोगों को बैठाती नजर आ रही है दिल्ली की जो पुलिस है। क्या तस्वीरें इस वक्त की आपको नजर आ रही हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, आप देखिएगा। और मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उसका मतलब ये था कि यहाँ पर धारा 144 है, आप यहाँ पर किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन होगा। सीधे तौर पर पुलिस जो है जाया जाता है, डिटेन कर इस परिस्थिति को समाप्त करना चाहती है। अभी भी तानाशाही निकलेगी, मोदी जी हारेंगे, देश के लोग बदला लेके रहेंगे उसका। बिल्कुल मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज देख रहा है कैसे संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो उसका जवाब जरूर देगा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी कह रही है 400 पार होने वाले, 400 पार नहीं, हवा निकली हुई है बीजेपी की, अपनी उसमें कील ठोक ली बीजेपी ने। अब बीजेपी 40 पार नहीं होगी देश में। प्रदर्शन कहीं नहीं करने दिया तो ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, लगातार आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से ये तस्वीरें खदेड़ती हुई पुलिस नजर आ रही है। और जो भड़ास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो भी देखी जा सकती है। और साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, इस तरह का कहना है जो वहां पर प्रदर्शनकारी है। और फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से दोनों ही हाथ और दोनों ही पैरों को पकड़ते हुए पकड़ करके बस में डालते हुए नजर आ रही है तस्वीरें। नहीं सकते तो गिरफ्तार कर लो, ये राजनीति है देश की। अरे ईडी को एक्सटॉर्शन के लिए यूज करते हो, ईडी लेके जाओगे, भाजपा ज्वाइन कराओगे, कौन सी घटिया राजनीति है। अरे दम है तो राजनीति में हरा के दिखाओ अरविंद केजरीवाल को। ईडी मोदी दोनों भ्रष्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लो, एक्सटॉर्शन करके ब्लैकमेल करते हैं, खुद सारे पैसे डोनेशन में लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते तो गिरफ्तार कर लिया। मोदी जी दोनों भ्रष्ट हैं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति बदलने आया है और हम सब उसके साथ हैं। और जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, ना हम डरेंगे ना हम रुकेंगे। ब्लैकमेल करके भाजपा ज्वाइन हमें नहीं करवा सकता कोई। इस देश की राजनीति बदलने आए हैं, देश की राजनीति बदल के रहेंगे। अरविंद केजरीवाल तो साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से महिलाओं का जिस तरह से मुखरता के साथ प्रवेश, जिस तरह की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, महिलाओं ने स्पष्ट कहा है, जो भी महिला कार्यकर्ता है, कि वो इस देश की राजनीति बदलने आए हैं और बदल कर रहेंगे। और ईडी और जो बीजेपी है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं करती है, दम है तो राजनीति करके दिखाए, तब हमको उनको हराएंगे, ऐसा कहना है जो भी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ये ऐलान कल ही कर दिया गया था कि आज प्रदर्शन होगा, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने जो है यहाँ पर कितनी तैयारी की है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि महिला हो, पुरुष हो, किसी भी प्रकार का नेता हो, विधायक हो, उम्मीदवार हो, सबको दिल्ली पुलिस ने बस में भर लिया है, डिटेन कर लिया है, जबरदस्ती उनको उठाकर यहाँ से ले जा रही है। और अहम बात यह है कि अभी एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिससे एक की तबीयत खराब हो गई, वो एम्बुलेंस के लिए उसके परिवार वाले चिल्लाने लगे, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी गाड़ी ले जाकर उसको हॉस्पिटल की तरफ रुख किया है। जी बिल्कुल प्रवेश, और मंत्री आतिशी साफ तौर पर रुख करती नजर आ रही हैं। मुझे क्यों मार रहे हैं? अरे यार मेरे कैमरे को तोड़ोगे?
महिला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि इस तरीके से आतिशी यहाँ पर और दिल्ली की मंत्री आतिशी भी पहुंची हैं और उनको भी देखा जा सकता है। महिला पुलिस उनको भी कहीं ना कहीं डिटेन करती नजर आ रही है। फिलहाल आतिशी भी विरोध करती नजर आ रही हैं और उनका भी, इससे पहले भी आपने उनकी प्रेस वार्ता सुनी। प्रेस वार्ता में उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए। मंत्री आतिशी को भी महिला पुलिस ने पकड़ करके और उनको भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से किनारे लेके जाती हुई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है और लोगों का जो हुजूम है वो भी देखा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया जाएगा और उससे पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर ईडी दफ्तर के बाहर की बात कर लें तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की लाइव तस्वीरें। और प्रवेश, इसी खबर पर है प्रवेश, चुनाव से पहले की ये तस्वीरें। मंत्री आतिशी ने भी इससे पहले चुनाव को लेकर के भी सवाल उठाया था कि अब जब से चुनाव की घोषणा हो गई है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में गिरफ्तारी करना कितना सही। दिल्ली पुलिस के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो चुकी है, हाथापाई चालू हो चुकी है, दोनों शख्स वार किए जा रहे हैं। मैं साफ तौर पर आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने अब 4-5 बजे इकट्ठे लगाई है और उसने जबरदस्ती उसको बैठाना शुरू कर दिया है और यही वजह के वो एक हाथापाई का माहौल क्रिएट हो सकता है। और दिल्ली पुलिस ने अब यहाँ पर जो है उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए अपने पूरी तरीके से जो है सख्ती कर दी है। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पे अपने बल को बुलाया है, संख्या को बढ़ाया है, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब इन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ पर टिकने या बैठने नहीं देने वाली है। बिल्कुल प्रवेश, और साफ तौर पर जो जिस तरह की झड़प चल रही है उस तरह से नजर आ रहा है कि प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है और जो तनाव बना हुआ है इस वक्त दिल्ली में, वो तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंत्री आतिशी को भी बस में खदेड़ा गया है, उनको भी बस में बिठाला गया। तस्वीर आपको इस वक्त की दिल्ली से दिखा रहे हैं। तो बस में बिठालती दिल्ली पुलिस नजर आई है। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और बस के अंदर से नारेबाजी करती हुई मंत्री आतिशी नजर आ रही हैं। देखा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से अपनी बात भी रखती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा भी जताती मंत्री आतिशी नजर आ रही हैं। इससे पहले भी आपने सुना था उनको कि उन्होंने कहा था, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया था, उन्होंने कहा था जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी एसबीआई को लेकर के और तमाम जो चंदा इकट्ठा किया गया था उस पर भी सवाल खड़ा किया था। उन्होंने भरोसा जताया था कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त रहा और जो न्याय उचित था वो काम किया। इसके तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के भी न्यायोचित कार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सुनवाई होगी वो भी देखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ही होगी। मंत्री आतिशी का इससे पहले ये कहना था और अब चूंकि देखा जा रहा है मंत्री आतिशी को भी बस में बिठाला गया और बस के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से मंत्री आतिशी नारेबाजी करती नजर आ रही हैं, विरोध करती नजर आ रही हैं, उनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में हुजूम उमड़ा हुआ है। पुलिस फोर्स भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। लगातार आतिशी की ओर से कहा जा रहा है कि जो लोकतंत्र है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और महिलाओं को भी सुना, महिला कार्यकर्ताओं को भी आपने सुना, जिसका कहना था कि राजनीति करना है तो अखाड़े पर आइए। ये किस तरह की राजनीति है जो आप गिरफ्तारी करवा रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और प्रवेश शर्मा हमारे साथ इसी खबर पर लगातार बने हुए हैं। प्रवेश, इस तरह की तस्वीरें, आपके इस तरह की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं दिल्ली से। सीधे तौर पर मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस ने 5 से 7 बसें मंगा ली है, संख्या बल बढ़ा लिया है, कार्य बैठाने का काम शुरुआत कर दी है और दिल्ली पुलिस अब किसी भी प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन करने देने के मूड में नहीं है और प्रदर्शनकारियों को अब जबरदस्ती हटाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल प्रवेश, और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि जब जिस तरह से ये सवाल खड़े किए ही जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, तो इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है?
देखिए सीधी तौर पर कल जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर ये आह्वान किया था कि सभी लोग आज जो है यहाँ पर जुटे, और ऐसा ही हुआ, लोग पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से डिटेन कर रही है, जबरदस्ती उनको यहाँ पर प्रदर्शन से हटा रही है, तो ये अपने पे बड़ा सवाल है। कई लोगों को चोटें लगी हैं, कई लोग सड़कों पर सर पे चोटें लगी है, एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये उग्र प्रदर्शन हो रहा है। अब शांति जो प्रदर्शन था वो समाप्त हो चुका है। दिल्ली पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है, सीधे तौर पर उनको जबरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है। बिल्कुल प्रवेश, और इस तरह के तमाम जो बयानबाजी है वो भी हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को। यहाँ पे गुंडागर्दी कर रखा है, दफा 144 लगा रखी है। अब जाके मोहाली का माहौल देखो। पंजाब में इस वेले पूरे माहौल में जो लाखों लोग सड़कों के ऊपर हैं, अभी ये यहाँ पे तो दफा 144 लगा देंगे, इनको नहीं बढ़ने देंगे। इस लड़ाई में एक तरफ जो ईमानदार लोग हैं, जो लोगों के लिए सेहत शिक्षा का काम करते हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, दूसरी तरफ वो ताकते हैं जो लोगों को एक्सटॉर्शन करते हैं, जो पहले नोटबंदी करके अब नेताबंदी करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ये उनके साथ लड़ाई है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारा दृढ़ संकल्प। अभी हमारे एमएलए के ऊपर हाथापाई कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री को जबरदस्ती पकड़ के ले गए। कोई एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली, 1 रुपया नहीं मिला इनको, उसके बाद ले गए। माइक ये कार कहाँ मिली आपको? किसी फोटोग्राफर ने संभाल रखा? ये भी होगा, उसने देख लिया। इमरान अरुण यूसुफ जी को भी डिटेन कर लिया गया और दिल्ली पुलिस का ये रवैया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई कह रहे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शांतिपूर्वक तरीके से आज कि सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जा रहा है। जो अपनी तानाशाही है वो दिखाई जा रही है, और तमाम जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और दिल्ली से प्रवेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, और इससे पहले प्रवेश के पास चलेंगे। शिवा हमारे साथ है। शिवा, जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की हो, मेरठ की हो, कानपुर से हो, कहीं की भी हो, किसी भी क्षेत्र की तस्वीरें हो, लगातार दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार बना हुआ है। कैसी तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं वहां पर? देखिए, अभी तकरीबन 2 घंटे बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लखनऊ के हजरतगंज स्थित जो परिवर्तन चौक स्थल है वहां पर पहुंचेंगे, और ये सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। अहम बात यह भी है कि चूंकि लखनऊ के अंदर आचार संहिता चल रही है और आचार संहिता में पुलिस की तरफ से धारा 144 लागू की गई है, इसलिए किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। और पुलिस ने इस बात को कल कहा था कि अगर कोई भी धरना प्रदर्शन अगर करेगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस धारा 144 को नहीं मानते हुए 1:30 बजे तकरीबन परिवर्तन चौक स्थल पहुंचेंगे, और वहां से सीधे जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है, कार्यालय है, वहां पर कूच करेंगे। क्योंकि 1.5 घंटे की दूरी है, 1.5 घंटे का रास्ता है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की प्रायोरिटी यही होगी कि उनको भाजपा मुख्यालय से जाने के लिए रोकना। तो तमाम जो महिला पुलिसकर्मी है, पुरुष पुलिसकर्मी है, वो परिवर्तन चौक स्थल के आसपास लगाए गए हैं, ताकि कोई भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आता है वहां पर तो उसको हिरासत में देकर के उसको बस में बैठाया जाए, ताकि जो विरोध प्रदर्शन उनका सड़कों पर देखने को ना मिले, जिससे आम जनमानस है वो परेशान ना हो, यातायात बाधित ना हो। इन सारी चीजों का पुलिस हवाला दे रही है। तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम और पुलिस की टीम लगातार सक्रिय है कि परिवर्तन चौक स्थल के आसपास का जो इलाका है उसमें फोर्स डिप्लॉयड रहे, और किसी भी तरीके का जो अगर प्रदर्शन होता है तो उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वहां पर ढेर सारा पुलिस बल मौके पर मौजूद हो। बिल्कुल शिवा, राजधानी लखनऊ में हमेशा से ही निगरानी रखी जाती रही है। कानपुर से हमारे साथ मधुर मोहन भी है। मधुर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि विरोध की जो तस्वीरें हैं, जब से गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, तब से लेकर के अभी तक की जो तस्वीरें हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, साफ तौर पर विरोध करते लोग नजर आ रहे हैं। कानपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस वक्त?
केवल गिरफ्तारी हुई उनके आवाज से, उसके बाद से बाकायदा यदि ट्विटर हैंडल हो या सोशल मीडिया उसमें विवाद छेड़ा जा रहा है। लेकिन कानपुर बात करें तो कानपुर में करीब 2 बजे ऐलान किया गया, आप पार्टी कार्यकर्ताओं ऐलान किया कि बड़ा चौराहा जो भारत माता पार्क बना वहां पे ये प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो या आगरा हो, कहीं भी हो, हर जिले में कहीं ना कहीं आप कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर में प्रदर्शन का 2 बजे टाइम बिल्कुल मधुर, और सोशल मीडिया पर भी जो नजर है वो रखी जा रही है। और मधुर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उचित कार्रवाई की जाएगी जी। बिल्कुल मधुर, और इसके साथ ही साथ बिल्कुल ये सवाल उठ रहा है कि जब गिरफ्तार जिस तरह से प्रेस वार्ता सुनी गई थी मंत्री आतिशी की, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, और इसके साथ ही साथ तमाम दिग्गज की जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोकतंत्र है उसकी हत्या की जा रही है। लोगों की जो जुबान है, जो उनकी आवाज़ है, उनके अधिकार है, उनको बंद किया जा रहा है। मेरठ से राजू हमारे साथ है। राजू, जिस तरह से अभी मेरठ की भी तस्वीरें दिखाई, विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, बताया जा रहा था कि 12 बजे भी पहुंचेंगे, कलेक्ट्रेट के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। आप किस तरह की तस्वीरें लग रहा है वहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त? हाँ बिल्कुल, देखिए वंदना, जिस तरीके से देर रात अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो देर रात से जो विरोध प्रदर्शन की स्थिति थी वो साफ हो गई थी। देर रात से ही प्रदर्शन शुरू हो गया था। मेरठ के जो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और बाकायदा ईडी कार्यालय पर भी पहुंचे और साथ ही सीएम के आवास पर भी तमाम जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया था। कई मेरठ के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। और अब उसके बाद जो मेरठ में है, सुबह से ही विरोध प्रदर्शन की तमाम जो तैयारी है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर ली है। भारी संख्या में दिल्ली में भी अब भी जो आम आदमी पार्टी के मेरठ के कार्यकर्ता है वो आईटीओ पर दर्ज करा रहे हैं। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं तानाशाही जो सरकार है वो चल रही है देश में, और इस तरीके से जो तमाम जो विपक्षी नेता है उनको ईडी के माध्यम से गिरफ्तार किया जा रहा है। बड़े घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी फर्जी जो शराब घोटाले का आरोप है वो लगाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो तमाम जो कार्यकर्ता नाराज है और तानाशाह सरकार बता रहे हैं। उसको देखते हुए ही जो आज पूरा प्रदर्शन है उसकी तैयारी की गई है और मेरठ के कलेक्ट्रेट पर कुछ ही देर में तमाम जो कार्यकर्ता है वो जुटेंगे और अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो करेंगे, अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। देखिए बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देर रात अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा उनके आवास से गिरफ्तार किया, उसके बाद से बड़ा जो प्रदर्शन था वो शुरू हो गया। तमाम जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मंत्री है, चाहे आतिशी की बात हो या गौरव भारद्वाज की बात हो, तमाम जो बड़े मंत्री है, नेता है, वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। साफ तौर पर मोदी सरकार पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो तानाशाही सरकार है वो चल रही है और केजरीवाल को घेरने का प्रयास कर रही है। साफ तौर पर कहना था कि जो विपक्ष में नेता है अरविंद केजरीवाल ही एकमात्र ऐसे नेता है जो आवाज बुलंद कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार को इसका डर है। तो ये तमाम आरोप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे थे, उसको देखते हुए आज बड़ा जो प्रदर्शन है वो फिलहाल दिल्ली में भी चल रहा है और मेरठ में भी तमाम जो तैयारी है आम आदमी पार्टी के द्वारा कर ली गई है और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएगी। हालांकि जिस तरीके से 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल को जो है राउत एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसको देखते हुए भी वहां पर जो तमाम भारी पुलिस फोर्स है वो तैनात किया गया है। मेरठ में भी तमाम जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं है फोर्स की वो तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रयास है कि कोई भी किसी भी तरीके का जो माहौल है वो बिगड़ना ना पाए। तमाम जो तैयारी है वो प्रशासन ने कर ली है और आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी पूरी तैयारी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजू, जिस तरह से देखा भी जा रहा है और मैं भी केजरीवाल यानी कि एक विचारधारा को प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं, एक प्रमाण देते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से राघव चड्ढा ने कहा था। हमारे साथ जयपुर से अनिल शर्मा भी हैं। अनिल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सभी जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है, अफरा तफरी का माहौल ना हो, किसी तरह की जो अव्यवस्था है वो ना फैले, धारा 144 पहले से ही लागू कर दी गई थी। जो जयपुर की अगर बात कर लें तो सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं? अनिल, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और हमारे साथ शिवा हैं, राजधानी लखनऊ से। शिवा,
लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, विरोध प्रदर्शन जारी है और जो कि देखा भी जा रहा है कुछ ही समय बाद यानी दोपहर 2:30 बजे के बाद 2:30 बजे के तकरीबन बताया जा रहा है कि पेश किए जाएंगे कोर्ट में अरविंद केजरीवाल। उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखा रहे हैं। अब किस तरह की तस्वीरें राजधानी में नजर आ रही हैं। कहा गया है कि 1:30 बजे के आसपास जो है वो ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता है वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्शाएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले से ही कहती रही है कि देश भावना के तहत भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो सेंट्रल की जो एजेंसीज है उसके द्वारा आम आदमी पार्टी को परेशान करते हैं और शायद इसीलिए ईडी की गिरफ्तारी हुई। लेकिन ईडी ने साफ तौर से अपनी गिरफ्तारी में ये कहा है कि उनके खिलाफ सबूत मिले हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो सीधे सीधे बीजेपी को घेरने के लिए बीजेपी कार्यालय के सामने जाकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन ये पूरा होगा। तो अब आम आदमी पार्टी के नेता धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ के परिवर्तन चौक चौराहे से तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा होंगे और एकजुट होकर के वो सीधे सीधे 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। इसी बीच पुलिस को ही रोकना है कि जो परिवर्तन चौक स्थल है, जो चौराहा है, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका जाए, उनका धरना प्रदर्शन खत्म करा करके उनको वहीं से हिरासत में लेकर के इको गार्डन धरना स्थल पर भेज दिया जाए, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो अपना वहां पर विरोध दर्ज कराए। तो ऐसे में सबसे ज्यादा स्थिति होती है कानून व्यवस्था बिगड़ने की। अगर हाथापाई की नौबत आती है, अगर नोकझोंक की नौबत आती है, तो पुलिस पार्टी के पास भी अधिकार होता है लाठीचार्ज का। लेकिन पुलिस अफसरों की तरफ से यह कह रखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में लाठीचार्ज जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों में पुरुष के अलावा महिलाएं भी होंगी, तो पर्याप्त मात्रा पे महिला पुलिसकर्मी भी उनको वहां पर शामिल होने हैं। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और जो हिम्मत रखने वाला काम है वो पुलिसकर्मियों का होगा कि किसी भी हालत में अगर नोकझोंक होती है तो उनको अपना संयम बरतना है और जितने भी प्रदर्शनकारी है उनको हिरासत में लेकर के सीधे सीधे बस में बैठालना है और वहां से हटा करके उनका विरोध प्रदर्शन खत्म कराना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे से पहुंचना शुरू हो गए हैं परिवर्तन चौक स्थल के आसपास इलाकों में। और जैसे ही 1:30 बजे के आसपास की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि 1:30 बजे कैसे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता टोपी लगा करके और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के अपने नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे और भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। बिल्कुल शिवा, और राजधानी दिल्ली से हमारे साथ प्रवेश शर्मा लगातार बने हुए हैं। प्रवेश, जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि आईटीओ मेट्रो के बाहर भी प्रदर्शन देखा गया और तब जो मंत्री आतिशी थी उनको भी हिरासत में लिया गया, सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया। अब से कुछ ही देर बाद दोपहर के बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी भी होनी है, सुनवाई भी होनी है। क्या कुछ अपडेट अब तक ही आपके पास पहुंच रहा है? कौन कौन से जो मंत्री हैं, जो दिग्गज हैं, वो पहुंचे हैं कोर्ट? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ से 5 से 6 बसें भाजपा कार्यकर्ताओं की ले जाई जा चुकी है और प्रदर्शन लगभग समाप्त कर दिया गया है। इसका जिसका लोग बचे हैं, बाकी सबको जबरदस्ती बस में भरकर तो विशेष रूप से बता दूं कि कुछ विधायक या उम्मीदवार विपक्ष को खत्म कर दो, चुनाव जीत जाओ, नहीं जीतेगा हारेगा मोदी।